सुधांशु जी आ रहा हूं। संजीव जी, जनता का एक छोटा सा रिस्पांस आया आपके लिए कि संजीव जी आप एक ही जवाब देते हैं चाहे कोई भी सवाल पूछो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता का रिस्पांस आया है, थोड़ा देख लीजिए। और सुधांशु जी आपके लिए भी कि वो चूरण वाला आपने आज 7वीं 8वीं बार रिपीट किया है। वो मैं एक बात चूरण वाला संजीव जी वापस आऊंगा बाद में आचार्य जी कि तनाशाह को तनाशाह नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ओके ठीक है आचार्य जी को लुटेरे नहीं कहेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं जनता का डायरेक्ट कहूंगा, जनता का रिस्पांस लाइव बता रहा हूं आपको। एनीवेज आचार्य जी जी ऐश्वर्य, नहीं आप उस समय कुछ कह रहे थे आचार्य, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस ने खुद लिया है, कांग्रेस खुद मान रही है कि प्रधानमंत्री ने किसको कहा। बहरहाल मैं कह रहा हूं आपको सचमुच लगता है कि राजस्थान में आपके प्रिय मित्र सचिन पायलट कांग्रेस को जिता पाएंगे? आपके प्रिय मित्र कमलनाथ मध्य प्रदेश में जीत पाएंगे? भूपेश बघेल आपके इतनी करीबी हैं, वो जीत पाएंगे? जी आचार्य, सीधा सवाल है, बताइए प्लीज। देखिए कोई भी नेता मित्र हो या शत्रु, लेकिन वो नेता नहीं जीतता है, जिताती है जनता। जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो सत्ता के सिंहासन पे बैठता है। हाँ बिल्कुल। जनता जिससे अपना आशीर्वाद छीन लेती है वो सत्ता के सिंहासन से हट जाता है। अब सवाल उठता है कि अभी आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, सुधांशु जी ने मुझ पे इल्जाम लगा दिया कि साहब कहा क्या था, इशारों में कहा था, सांकेतिक भाषा। अरे सारी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री जी ने मूर्खों का सरदार किसे कहा। एक दिन पहले कौन भाषण दे के आया। ये देश को धोखा देने वाली, आंख मिचौनी खेलने वाली सियासत, ये ठीक नहीं है। साफ साफ बोलो सुधांशु जी, सच्ची सच्ची बात बोलो। अगर आपने कहा है तो बोलो, आपने कहा है तो उस पर टिको। हम तो जो कहते हैं उस पर टिकते हैं। कई बार हमारी पार्टी के नेता अगर कुछ गलत बोलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसका विरोध करें, उसका काउंटर करें, उसमें आलोचना भी झेलनी पड़ती है। यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी है और बाह्य लोकतंत्र भी है। लेकिन कभी हमने विपक्ष के नेता को मूर्ख नहीं कहा, बेवकूफ़ नहीं कहा, और कहा हो तो आप बताइएगा। हम तो टेलीविज़न की जब डिबेट शुरू होती है शुरुआत करते हैं कि सुधांशु जी बहुत बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। हम तो आपकी विद्वता का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे नेता को मूर्ख कहना, मूर्खों का सरदार कहना, इसका मतलब हम भी मूर्ख हो गए, हम सब मूर्ख हो गए। तो भाई मूर्खों की एक फौज हो गई, राहुल गांधी जी मूर्खों के सरदार हो गए। दूसरी बात, आज सुधांशु जी आपको मैं नेशनल चैनल पे एक निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो विपक्ष में लोग होते हैं तो बेईमान होते हैं, और जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। तो एक काम करिए, एक लोकसभा में एक बिल लाइए जिसमें इस भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दीजिएगा। अभी भ्रष्टाचार का कोई मसला रहा नहीं है। अब कह दीजिएगा सब जिसको मौका मिल जाए तो अपने लूट खसोट करे, कोई 1000 करोड़ कमाए, कोई 2000 करोड़ कमाए, कोई 10-10 हजार करोड़ कमाए। तो बीजेपी वो पार्टी है। आपसे शिकायत क्यों है सुधांशु जी, पता क्यों शिकायत है? मैं बताता हूँ ऐश्वर्य। बीजेपी वो पार्टी है जो कहती थी कि चाल चरित्र चेहरा और राजनीतिक सुचिता की बात करती थी बीजेपी, और राजनीतिक सुचिता को ध्यान में रखते हुए, उसको आधार मानते हुए, उसको आत्मसात करते हुए पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था संसद के पटल पर कि एक वोट भी मैं मैनेज करना पड़े तो मैं इस्तीफा देना पसंद करूंगा। ये वो पार्टी है। क्या ये वही पार्टी रह गई है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देख करके बनाई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी, जो सिद्धांतों पे बनी थी? अब तो वो पार्टी है कि 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने मैंडेट दिया कांग्रेस को, सरकार बनाई हमने, मुख्यमंत्री बने कमलनाथ, और हमारे एमएलए को, हमारे विधायकों को आपने सामान समझ के खरीद लिया और कर दिया कांड, डाल दी डकैती, हो गया बंटाधार। सरकार जो चल रही है शिवराज जी की, ये बेईमानी की सरकार है, ये डकैती की सरकार है। तो ये बातें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी एक एमपी को मैनेज नहीं करते हैं और देश की सत्ता को छोड़ देते हैं। एक वर्तमान बीजेपी, ये जो डिफरेंस है दोनों बीजेपी में, इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। सुधांशु जी इस पे बात कीजिएगा। और ये बात मेरी बात नहीं है, ये मेरे मन की वेदना नहीं है, ये पूरी डेमोक्रेसी की वेदना है, ये पूरे देश के सवाल हैं। और मैं समझता हूं कि आप जैसा विद्वान प्रवक्ता टिक करके, इस पे केंद्रित होकर के, फोकस्ड होकर के मेरे इस स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब वो कह रहे हैं कि